Hello students, let's see this question. The question says the thermal dissociation of calcium carbonate showing heterogeneous equilibrium is, ये रिएक्शन दी है कि कैल्शियम कार्बोनेट का थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, थर्मल डिसोसिएशन होता है तो कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में रिलीज डिसोसिएट हो जाता है। अब ये रिएक्शन कैसे heterogeneous है, क्योंकि इसमें जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स है वो डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में है। आपके दो सब्सटेंसेस तो सॉलिड है, एक गैस है, तो ये heterogeneous हो गया। ठीक है, कह रहे हैं फॉर दिस रिएक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू। तो यहाँ पे चार स्टेटमेंट है, फ्रेजेस हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर, आपको बताना है कौन सा ट्रू है। अकॉर्डिंगली आपको अपना करेक्ट ऑप्शन एबीसीडी में से चूज कर लेना है। ठीक है, सो इक्विलिब्रियम को हम क्या कर सकते हैं, दो तरीके से लिख सकते हैं, केपी के फॉर्म में भी और केसी के फॉर्म में भी। केपी क्या होता है, इक्विलिब्रियम के क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिप्रेजेंट करता है। अब उस कांस्टेंट को आप प्रेशर टर्म्स में भी लिख सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में भी। तो अगर आप इसे प्रेशर टर्म्स में लिखोगे, ठीक है, या मैं कहूँ कि आप इसे प्रेशर टर्म्स में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, पार्शियल प्रेशर हो गया, इसमें गैस क्या है, CO2 है, तो CO2 का ही तो सिर्फ पार्शियल प्रेशर होगा, तो केपी इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। ठीक है, इसका कोफिशिएंट 1 है तो इसका भी 1 रहेगा। सो यहाँ पर जो सेकंड स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ट्रू है, ये ट्रू है। ठीक है, केसी में लिखते हैं, केसी डैश इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 गैस। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसके लिए केसी लिखती हूँ तो केसी क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CaO मल्टीप्लाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CaCO3। ठीक है, तो जनरली आपके जो सॉलिड्स होते हैं इनकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होती है, यूनिटी ही रहती है। तो अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, Kc मल्टीप्लाई CaCO3 की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CaO इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2। तो इस पूरे टर्म को मैं Kc डैश लिख सकती हूँ। ठीक है, ये वैल्यू कांस्टेंट है, ये तो Kc डैश इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 गैस। सो ये फर्स्ट स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाती है यहाँ से। क्लियर, थर्ड में लिखा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CaCO3 सॉलिड एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CaO सॉलिड आर बोथ कांस्टेंट। ये बिल्कुल ट्रू है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि दोनों सॉलिड है, सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे नेग्लिजिबली चेंज होती है, जिसे हम कांस्टेंट बोल सकते हैं। फोर्थ में लिखा है CO2 की कॉन्सेंट्रेशन इज कांस्टेंट। ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि CO2 एक गैस है और गैस के अंदर कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा। कॉन्सेंट्रेशन क्या है, यहाँ पे मोलर कॉन्सेंट्रेशन है। सो मोलर कॉन्सेंट्रेशन इज व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम में। तो क्या होगा, रिएक्शन के दौरान CO2 का वॉल्यूम इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, दैट मींस प्रेशर इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। सो वॉल्यूम इंपैक्ट रहेगा, और वॉल्यूम इंपैक्ट होगा तो कॉन्सेंट्रेशन इंपैक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो आपका फोर्थ स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है, तो अकॉर्डिंगली आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, रेस्ट ऑप्शंस वुड बी इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू।